हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जैसा कि आपने देख लिया है कि आज थंबनेल में कि आज है कुंवारी कन्याओं का कन्या भोज। तो मैंने सब कन्याओं को बुलाया था अपने घर, छोटी छोटी कन्याओं को कन्या भोज पर। तो मैंने खीर और चने बना दिए थे, और फिर मैंने इधर पूजा करने लगी कि बच्चे आ जाएंगे तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए पहले मैं पूजा वाला काम समेट लेती हूँ, फिर बाद में पूड़ी निकाल लूँगी। आज मेरे बच्चों की छुट्टी भी नहीं थी, बच्चों का स्कूल खुला था, तो मैंने अपने दोनों बड़े वाले बच्चों को भेज दिया था स्कूल, और वो दोनों चले गए थे स्कूल, क्योंकि मैंने सोचा कि इन लोगों को स्कूल भेज देती हूँ, नहीं तो ये लोग इतना लड़ते हैं कि बिल्कुल भी केवल लड़ाई से परेशान हो जाती हूँ, इसीलिए इन दोनों को भेज दी थी और छोटे वाले को नहीं भेजा था। और स्कूल का भी आज लास्ट ही डे था, क्योंकि आज पढ़ा के दशहरे की भी छुट्टी होने वाली है। आज पढ़ा कर और कल से दशहरे की इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी, इसीलिए आज मैंने कुंवारी भी खिला दी, क्योंकि छुट्टी हो जाएगी तो इनके पापा भी बोलेंगे कि छुट्टियां हो गई हैं, उधर चलो ऊंचाहार। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुंवारी वाला काम यहीं पे निपटा दूंगी, यहीं पे खिला पिला के चलूँगी। तो वैसा ही मैंने किया। तो और आप लोग बताइए कि आप लोग, सब लोग कहते हैं कि अष्टमी में खिलाना चाहिए, तो लेकिन मेरी मम्मी हमेशा, मेरी सास ऐसा नहीं है, 9 दिन में किसी भी दिन खिला दो, तो कहते हैं कि सब वही होता है। नवरात्र के 9 दिनों में आप किसी भी दिन कुंवारी कन्याओं को खिला सकते हो। तो मैंने सप्तमी को खिलाया है, और सप्तमी को इसलिए खिलाया है कि अष्टमी हो जाती तो अष्टमी को मैं व्रत रहती, तो इसलिए मैंने कहा कि सप्तमी को ही खिला देती हूँ। तो वैसे ही किया। फिर मेरे घर आ गई थी छोटी छोटी कन्याएं, और सच मानो इतना अच्छा लग रहा था। बहुत छोटी छोटी कन्याएं, एक तो देखो ये गोदी में चल लेती है, लेकिन फिर भी उसकी बहन है तो वो गोदी में ली थी। और सबके पहले मैंने पैर धुले दूध से, और उससे गंगा जल से और दूध से मैंने सबके पैर धुले। फिर सरसों के तेल और रोली चंदन से टीका किया, और उसके बाद फिर ध्यान आया, अरे मैंने तो वो जो है रंग लगाया नहीं माता जी का। तो फिर मैंने रंग सोचा लगा दूँ। पूरे में छोटी छोटी कन्याएं थी तो रंग लगाना संभव नहीं था, तो मैंने जो है नाखूनों में, बच्चों के, माताओं के नाखूनों में नेल से लगा दिया है रंग, कि शुभ हो जाए और लग भी जाएगा। तो बस मैंने नेल में ही लगा दिया। तो उसमें से एक कन्या ये भी कह रही थी कि आंटी मेरे पूरे पैर में एड़ी में लगाओ, ये देखिए, ये कह रही है यहाँ आप एड़ी में लगाओ। लेकिन मैंने कहा एड़ी में नहीं बेटा, मैं ऐसे ही लगा दूँगी। मैं वो देखो कह रही मेरा यहाँ से लगाओ, तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ, नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि अकेली हूँ, तो और कोई हेल्प करने वाला तो था नहीं। तो मैंने इतना ही बस नाखूनों में ही लगा दिया, और फिर बच्चों को भोजन परोसा, खीर पूड़ी और चने दिए और हवन किया उसी से, खीर पूड़ी से और सब चीज़ हवन से जो है हवन किया। और बच्चों को जयकारा लगाकर खाने के लिए बोला, और बच्चे खाना शुरू कर दिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे, जैसे बनता है, मैं कोई भी विधि विधान से मुझे नहीं उतना पता, लेकिन आप लोग बताइए और क्या क्या करा जाता है। अगर आप लोग सजेशन देंगे तो मैं अगले बार से सोचूंगी कि वैसे ही करने की कोशिश करूंगी। अभी मुझसे जो जितना मैं जानती थी उतना ही मैं करी हूँ। तो बच्चों को उधर खाना परोस कर फिर मैंने खीर पूड़ी और सभी लोग जानते होंगे कि नवरात्र
में अगर कन्याओं को भोजन ना कराया जाए तो एक अधूरापन जैसे लगता है, कन्या भोज नहीं कराया तो वो अधूरापन लगता है। और कन्या भोज कराने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। यही एक चीज़ कराओ, कन्या भोज करा दो तो जैसे लगता है कि पूरा नवरात्रि तुम्हारा पूर्ण हो गया हो। तो छोटी छोटी कन्याएं थी जो थोड़ा बहुत खाई, नहीं तो छोटी कन्याएं कितना खाती, नहीं खा रही। फिर बाद में मैंने उस सबको पैक करके उनके पापा दीदी जो कोई भी आया था उनके साथ, बच्चों के साथ, उनको मैंने पैक कर दिया था उनका कुंवारी वाला पूरा सब कुछ, कि अपने घर में ले जाएंगी तो बाद में खा लेंगी। और फिर मैंने भगवान को भी मैंने भोग लगाया था, भगवान जी को भी मैंने भोग लगा दिया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही सुकून मिला कन्या भोज कराने के बाद। जो है उसके बाद जो है बच्चों के फिर बारी आ गई सबकी विदाई की, तो सबको फल देकर और चावल और पैसे देकर सबकी विदाई करी। और सब कन्याओं ने चावल फिर कोष में दिया, अपना आशीर्वाद दिया और देकर सबने अपने अपने घर को प्रस्थान किया। कन्याएं सब खुश होकर गई, सब आशीर्वाद देकर गई, तो बहुत ही सुकून मिला और सब अच्छे से सब संपन्न हुआ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए। ओके बाय बाय। आगे नेक्स्ट ब्लॉग में जय माता दी। बाबू चावल डालो, चावल डालो। सब लोग पैसा पाएगा कि नहीं? हाँ। सब लोग पाते हैं। चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।